नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस ड्राइवर का वैकेंसी आ गया है और इसका आवेदन 21 तारीख से शुरू होने वाला था। तो फाइनली दोस्तों इसका आवेदन शुरू हो गया आज से। तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अपने क्रोम ब्राउज़र में CSVC लिख करके सर्च करके आ सकते हैं। और आने के बाद ये 3 स्टेप में इसका फॉर्म फिलअप होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद में यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डिटेल डाल के फिलअप करना होता है और इसके बाद में स्टेटस को देख सकते हैं प्रीव्यू करके। कोई भी मिस्टेक होता है तो इसमें चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है, दिशा निर्देश को। और नीचे जो है एक चेकबॉक्स का ऑप्शन है, ऐसे ऑन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से डिटेल पूछा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम कुमार है, पंडित है, जो भी है डाल लीजिएगा और मिडिल नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट एप्लीकेंट का नेशनलिटी, इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी को फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के निवासी है? तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके अपना डिटेल डाल लीजिएगा। उसके एप्लीकेंट का जेंडर पूछ रहा है, जेंडर कर लिया ऑप्शन। उसके बाद पूछ आप किस कैटेगरी से है, इस कैटेगरी उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद में है आर यू हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास है? तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नो कीजिएगा तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा क्योंकि यह ड्राइवर का वैकेंसी है। यस कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से फॉर्म को नीचे देखिएगा तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटरव्यू सॉरी सेलेक्ट लाइसेंस टाइप। तो यहाँ पर LMB है कि HMB है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस पर होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा और यहाँ पर इशू डेट देना होगा, किस डेट को इशू हुआ है। और यहाँ से नीचे पूछा जा रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, DTO ऑफिस का नाम पूछा जा रहा है। और यहाँ नीचे पूछा जा रहा है कि आपका जो है कभी भी या वर्तमान में या पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्राइवर का नौकरी किए हैं तो यस कीजिएगा, या नहीं तो नो कर लीजिएगा और इसे यहाँ प्रोसीड कीजिएगा। तो मैं अपना डिटेल डाल कर प्रोसीड कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं अपना डिटेल को यहाँ पर हाइड कर लिया हूँ और सारे डिटेल को फिलअप करने के बाद यहाँ से चेक बॉक्स को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ से इस कैप्चा को फिलअप करना है। मेरा जो है जनरल कैटेगरी से, इसीलिए 475 रुपये का चालान कटेगा। और यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर फी पेमेंट करने के बाद में आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। और कुछ इस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन ID नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं हाइड कर लिया हूँ, वो आपका भी जनरेट होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, या फिर मेल और पे भी चला और प्रोसेसर। तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद में प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आपको एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपका आप अपने अनुसार सर्विस प्रेफरेंस देख लीजिएगा और ऊपर नीचे दे दीजिएगा। मैं बिहार पुलिस है एक दे देता हूँ। उसी प्रकार से अपना दे दीजिएगा, ऊपर नीचे जो भी आपका प्रेफरेंस सही लगेगा उसको दे दीजिएगा। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका फादर नेम पूछ रहा है और फादर नेम डाल लीजिएगा। उसके बाद मदर नेम पूछ रहा है। मैरिटल स्टेटस तो पहले से ही डाला रहेगा रजिस्ट्रेशन के समय में। और यहाँ से आइडेंटिफिकेशन कार्ड टाइप सेलेक्ट रहेगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर जो भी होगा वो डाल लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, शरीर में कोई भी निशान होगा उसको यहाँ पर डाल लीजिएगा। और यहाँ से पूछ रहा है कि आपका फ्रीडम फाइटर से है संबंध है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे डिटेल पूछा जा रहा है। तो मेरिट का सॉरी मैट्रिक का यहाँ पर नेम पूछ रहा है, बोर्ड का नाम। और यहाँ पर पासिंग मार्कशीट नंबर पूछ रहा है, मार्कशीट नंबर डाल लीजिएगा। और इधर पूछ रहा है आपके सर्टिफिकेट इशू डेट, कब इस सर्टिफिकेट जो है इशू किस वर्ष पास किए हैं, तो उसी पर दे दिया होगा मार्कशीट पर। फ़ोटो के ऊपर रहता है मार्कशीट नंबर और नीचे रहता है उसका पासिंग ईयर। तो उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर डाल लेना है मार्कशीट से ही।
और ग्रेजुएशन का है तो यहाँ पर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, आप अपना परमानेंट एड्रेस को फिलअप कर लीजिएगा। एड्रेस सेम है तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो करके अपना डिटेल को डाल लीजिएगा और सभी को यहाँ से नीचे जो है नो नो कर दीजिएगा। और नो करने के बाद में यहाँ से आपका आ गया फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना होगा, जो कि फ़ोटो का साइज़ हो जाएगा आपका 500 के भी है, लेकिन आप सॉरी आपको 50 के बी से कम ही अपलोड कीजिएगा वाइट बैकग्राउंड में, जो कि 1 मंथ से कम 2 मंथ से कम का खींचा होना चाहिए, जो कि फ्रेश आपको 1 मंथ से या साल भर का होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रेश फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। साइज़ जो है आपका 50 के बी से कम रखिएगा और क्लीन फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, बैकग्राउंड वाइट में अपलोड कीजिएगा। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर जो है उसको भी आप लोग स्कैन कर लीजिएगा और वाइट बैकग्राउंड पेपर पर लिख करके और स्कैन करके, और यहाँ पर 100 के बी लेस देन दिया गया है, 50 के बी में इसको भी आप लोग स्कैन करके और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ से टिक करके और नीचे वाला कैप्चा जो है, कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू स्टेटस दिखाई देगा। स्टेटस आपका कुछ भी गलत है तो उसका एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा और सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट सही होगा तो मैं सबमिट बाद में करूँगा, इसलिए प्रिंट आउट नहीं दिखा पा रहा हूँ।